हमारा टॉपिक चल रहा था एलिमेंट्री कैनाल, जो कि था डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल का बकल कैविटी। बकल कैविटी में हम लोगों ने देख लिया था उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, बकल कैविटी में पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है हमें टीथ। ठीक है, दूसरी हमको पढ़नी है टंग, दूसरी चीज टंग पढ़नी है, और तीसरी हमें पढ़नी है सलाइवा। ठीक है, सलाइवा कौन सिक्रीट करेगा? सलाइवा सिक्रीट करेंगी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगी? सलाइवा सिक्रीट करेंगी। इन सलाइवरी ग्लैंड ये सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करेंगी, अगर मैं ऐसे एरो लगा दूं तो ज्यादा अच्छा है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेंगी। सलाइवा का क्या फंक्शन होता है, तो ये सारी चीजें देखना है आज हम लोग इस वीडियो में। फिलहाल तो आज हम लोग टीथ देखेंगे, क्योंकि टीथ एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है और इसको पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है टीथ। अब जरा आप लोग खुद बताइए, जरा आपने देखा होगा, मैंने बोला था आपसे कि मिरर के सामने खड़े होकर आपको अपनी बकल कैविटी को देखना है, ध्यान से उसे ऑब्जर्व करना है कि आपको अपनी बकल कैविटी में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है हमारे टीथ। ठीक है, तो हमारा जो टीथ है इसको भी मिटा दो, हमें पता तो है ही कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टीथ के बारे में। ठीक है, अब अगर हम टीथ की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो टीथ का जो पैटर्न होता है, उसमें टीथ में हमें सबसे पहले पढ़ना है डेंटिशन। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? डेंटिशन पढ़ना है। और यहां पर हम डेंटिशन का क्या मतलब होता है, चलिए ये समझ लेते हैं। डेंटिशन का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ। हमारा जो पैटर्न है, हमारे दांत जो है वो एक स्पेशल तरह से हमारे बकल कैविटी के अंदर क्या है, फिक्स हैं। तो इनका जो पैटर्न होता है उसे हम, या आप कह सकते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट होता है, इनका जो पैटर्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेंटिशन बोलते हैं। तो जो भी डेंटिशन होंगे, बेसिकली हमें यहाँ पर 3 तरह का डेंटिशन देखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारा जो, अगर आप देखें कि हमारा जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी के हमारे 2 पार्ट हैं। एक है लोअर जॉ जिसे हम मैंडिबल बोलते हैं, और एक है अपर जॉ जिसे हम मैक्सिला बोलते हैं। मैक्सिला और मैंडिबल दोनों में ही हमारे टीथ क्या है? सेट है, पूरी तरह से क्या है? अरेंज है, कहीं भी मूव नहीं करते। जैसे हमारी टंग क्या करती है, पर्टिकुलर मूव कर रही होती है, बट हमारी जो टीथ है वो क्या है? पूरी तरीके से फिक्स है। तो बेसिकली अगर हम टीथ को देखें तो हमारे टीथ का जो पहला टाइप है डेंटिशन का, वो है हेटेरोडोंट। ठीक है, हेटेरोडोंट। अब हेटेरोडोंट क्या है? देखिए, हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे सारे टीथ, अगर आपने ध्यान से देखा होगा अपने टीथ को, तो हमारे सारे टीथ एक जैसे नहीं है। ठीक है, अलग अलग पैटर्न है। सामने वाले दांत देखिए, आपको फ्लैट मिलेंगे, साइड में आपको नुकीले दांत मिलेंगे, पीछे चपटे चपटे दांत मिलेंगे जो क्या कर रहे हैं? चबाने का काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के टीथ हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे ऊपर है बिल्कुल वैसे ही नीचे है। जैसा टाइप ऊपर का सेट है वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही क्या है? कॉपी उसके नीचे है। ठीक है, तो हमारे दांत जो है वो क्या है? हेटेरोडोंट डेंटिशन है, क्योंकि हमारे दांत जो है वो सारे दांत एक जैसे नहीं है, कुछ कुछ दांत हमारे क्या है? डिफरेंट है। अब देखिए, दांतों का जो पैटर्न होता है ना, दांतों का डिफरेंट होना, ये डिपेंड करता है कि किसी भी एनिमल की डाइट क्या है, हम क्या खा रहे हैं। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जनरली क्या होते हैं? ओमनीवोर्स होते हैं, है ना। तो हमें मांस भी खाना है, हमें वेजिटेबल्स भी खानी है, हमें फ्रूट्स भी खाने हैं, हमें मतलब हार्ड और सॉफ्ट हर तरह की चीजें हम खाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उसके मतलब डाइट के बेसिस पर हमारे दांतों का पैटर्न सेट होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गई या फिशेज हो गई, वो क्या होते हैं? होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट यानी उनके सारे दांत क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। अगर आपने टीवी वगैरह में शार्क के टीथ देखे होंगे तो सब शार्क के सारे दांत आप देखिए एक जैसे ही होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, लेकिन सारे दांतों का जो पैटर्न होता है, जो शेप होता है, वो एक ही जैसा होता है। सारे तीखे तीखे पैने पैने दांत होते हैं, है ना। तो क्योंकि उनका दांत क्या है? होमोडोंट है, सारे दांत क्या है? एक जैसे हैं। लेकिन हमारे जॉ सॉकेट में ऐसा नहीं है, हमारे टीथ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, कितने डिफरेंट टाइप के हैं ये भी देख लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारे टीथ के टाइप्स हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। देख लेते हैं। पहला जो है हमारा क्या है? इंसीजर है। ठीक, दूसरा क्या है?
कैनाइन है, तीसरा क्या है, प्रीमोलर है, और लास्ट क्या है, मोलर। ठीक है, तो बेसिकली कितने तरह के दांत हो गए हमारे दांत हो गए 4 टाइप्स के, यानी 4 अलग अलग टाइप्स के टीथ हैं, और ये इन चारों का काम अलग अलग है, अभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या हो गया, हेट्रोडोंट डेंटिशन हो गया। ठीक है, दूसरी बात है कि हमारा जो टीथ होता है उसका एक और टाइप होता है कि पैटर्न होता है कि हमारे दांत जो होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये थीकोडोंट क्या है, बुक में ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं बच्चों, तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा, है ना। थीकोडोंट क्या होता है, हमारे जो दांत है ना वो हमारे जॉ में ऐसे रखे नहीं हुए हैं, है ना, ये अंदर क्या है, धसे हुए हैं। अगर आप अपना जॉ सॉकेट देखें तो हमारा जो जॉ होता है, हमारे जो उसमें क्या होती है, ऐसे जगह होती है। ठीक है, ऐसे जॉ सॉकेट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जॉ सॉकेट बोलते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं, दांत ऐसे धसे होते हैं, इनके अंदर दांत ऐसे धसे होते हैं। कुछ पोर्शन हमें बाहर की तरफ जो दिख रहा होता है वो मतलब जो पोर्शन हम देख रहे होते हैं उसे हम दांत कहते हैं, बट उससे ज्यादा पोर्शन हमारे जॉ बोन के अंदर, जॉ सॉकेट के अंदर क्या होता है, धसा होता है। तो ये जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं थीकोडोंट, यानी हमारा जो टीथ है या हमारा जो टूथ है, एक दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ बोलते हैं। तो जो हमारा टूथ है वो हमारे जॉ बोन के अंदर, जो जॉ सॉकेट है, जॉ सॉकेट के अंदर इम्बेडेड है। थोड़ा सा पोर्शन ऊपर दिख रहा है, बाकी का क्या है, अंदर की तरफ मजबूती से जाम है एकदम। ठीक है, तो ये पैटर्न जो कहलाता है ये कहलाता है थीकोडोंट। ठीक, चलिए ये भी बात हो गई। फिर बात आती है तीसरा डेंटिशन हमारा क्या है। तीसरा डेंटिशन है कि हमारे दांत जो होते हैं, अब आप फिर कहेंगे कि ये क्या बोला मैम ने, हमारे दांत जो होते हैं वो है डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट मतलब कि हमारे दांत जो होते हैं वो लाइफ में 2 बार आते हैं। याद होगा आपको, आपके भी दांत टूटे होंगे, आपको याद होगा, है ना, जो बचपन में हमारे दांत टूट जाते हैं। तो पहला जो हमारा टीथ का सेट होता है वो आता है 6 महीने से लेकर साल 1.5 साल के बीच में बच्चों के दांत आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो टीथ जो होता है वो क्या होता है, मिल्क टीथ होता है। क्या होता है, मिल्क टीथ, जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं। लेकिन ये दूध के दांत क्या हो जाते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। 5-6 साल की उम्र आते आते ये दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या, इनको क्या करते हैं, हमारे नए दांत रिप्लेस कर देते हैं। तो जो नए दांत आते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। तो दूसरा क्या है टाइप इसका, डाइफायोडोंट का, एक तो होता है मिल्क टीथ, दूसरा होता है परमानेंट टीथ। ठीक है, परमानेंट टीथ हो गया। तो एक हो गया हमारा मिल्क टीथ, एक पैटर्न हो गया, और दूसरा पैटर्न हो गया हमारा परमानेंट टीथ। तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइफायोडोंट, यानी 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे, जो कि लाइफ में 2 बार आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारा जैसे ये हमारा क्या है, सॉकेट है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे दांत ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, थीकोडोंट है तो अंदर की तरफ धसे होंगे। तो ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये उगते नहीं है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि दांत टूटने के बाद जो मिल्क टीथ है टूट जाते हैं तो फिर नए दांत जो होते हैं वो उगते हैं। नए दांत उगते नहीं है, नए दांत नीचे ऐसे पड़े होते हैं। ठीक है, नए दांत इसे हमारे बोन सॉकेट में नीचे की तरफ पड़े होते हैं, और वो वेट कर रहे होते हैं कि कब मिल्क टीथ टूटे और हमारे नए दांत बाहर आए। कभी कभी किसी बच्चों में हम लोग देखते हैं, बहुत रेयर होता है लेकिन दिख जाता है ऐसा, कि पहले दांत उनके आ जाते हैं फिर उनके दांत मिल्क वाले टूटते हैं। तो ऐसा होना भी पॉसिबल है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, क्योंकि हमारे जो परमानेंट टीथ है वो कहीं से आ नहीं रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे सॉकेट के अंदर पहले से ही पड़े हुए हैं। वो बस वेट कर रहे होते हैं कि कब मिल्क टीथ टूटे और वो बाहर आए। तो कभी कभी जैसे ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में जो मिल्क टीथ होता है वो देर में गिरता देर में है, लेकिन जो निकलने वाला टाइम होता है वो फिक्स होता है। तो 6 या 7 साल की उम्र में नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमानेंट टीथ आ जाते हैं, फिर हमारे मिल्क के टीथ जो होते हैं वो टूटते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है, कुछ ही बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है। जनरली क्या होता है कि हमारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं, फिर जगह खाली हो जाती है, और ये जो परमानेंट टीथ है जो वेट कर रहे थे वो धीरे धीरे करके उगाते हैं ऊपर, धीरे धीरे करके बाहर आ जाते हैं। उगते नहीं आते, ये पड़े ही होते हैं। ठीक है, चलिए ये भी बात हो गई। तो यहाँ पर हमें डेंटिशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्या होते हैं हमारे
हेट्रोडोंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। थिकोडोंट यानी हमारे जॉ सॉकेट में फंसे हुए होते हैं, धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और डाइफायोडोंट होते हैं यानी लाइफ में ये 2 बार आते हैं। मिल्क टीथ पहले जो आता है वो मिल्क टीथ होता है और दूसरा हमारा परमानेंट टीथ होता है। चलिए ये हमने पैटर्न देख लिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं, इन 4 टाइप्स के जो टीथ होते हैं इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम इनका काम देख लेते हैं और इनके नंबर्स भी हमें देखने हैं, ठीक है। तो हम अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसा पैटर्न हमारा ऊपर होता है सेम उसी तरह कॉपी नीचे होता है। तो अगर हम कोई भी एक सॉकेट पढ़ लें तो ऊपर भी बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर हम इंसीजर की बात करें, इंसीजर नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या कर रहेगा, सीजर है यानी ये क्या कर रहेगा, कट करने का काम करेगा। तो हमारे सामने के जो 4 दांत होते हैं, इंसीजर कितने होते हैं बच्चों, 4। एक जॉ में नीचे, मैं लोअर जॉ की बात करती हूँ, ठीक है, मैंडिबल की बात करती हूँ। नीचे क्या होते हैं, सामने के 4 दांत कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं अपने टीथ। अब इसके लिए आपको अपने ही टीथ क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। ये क्या होते हैं, सामने से चपटे होते हैं और बहुत ही शार्प होते हैं। बहुत ही इनका जो साइज, मतलब इनका जो एज होता है वो क्या होता है, अच्छा खासा शार्प होता है। तो जनरली जो इंसीजर होते हैं वो कटिंग का काम करते हैं, ठीक है। एप्पल खाते हैं, कैसे खाते हैं, ऐसे करके खाते हैं ना। तो सामने वाले इंसीजर से हम क्या करते हैं, कट करने का काम करते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली क्या काम कर रहे होंगे, कटिंग का काम कर रहे होंगे, फूड को कट करने का काम कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग रोल वगैरह खाते हैं तो सामने वाले दांत से क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करके खाते हैं कोई चीज। तो कट करने का काम कौन कर रहा है, इंसीजर कर रहा है। फिर आते हैं हमारे कैनाइन। इंसीजर के बगल बगल में 2 नुकीले दांत होते हैं। अपना देखिए, आप मिरर लेकर बैठिए और साथ ही साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे मिरर पे देखते जाइए। 2 आपके नीचे और 2 ऊपर, मतलब एक का मैं बता रही हूँ, ऊपर भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो 2 नुकीले दांत होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैनाइन। कितने होते हैं ये, 2 होते हैं, इस तरह से नुकीले होते हैं, ठीक है। नुकीले दांत होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैनाइन, ठीक है। अब क्योंकि ये नुकीले हैं तो इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा टियरिंग। अब कोई बहुत हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, बहुत हार्ड कोई चीज है, मान लीजिए हमें गन्ना छीलना है, ठीक है। तो गन्ना छीलने के लिए हम क्या करेंगे, सामने वाले दांत से तो हम काट के खाएंगे ना। नोचने का काम हम किससे करते हैं, नोचने का काम हम करते हैं कैनाइन से। लेग पीस खाते हैं ना, लेग पीस कैसे खाते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे खाते हैं मजे से। तो लेग पीस खाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैनाइन का। कोई भी चीज अगर हमें फाड़ के खानी होती है, नोच के खानी होती है, तो हम उसके लिए अपने कैनाइन का यूज करते हैं। इसीलिए कैनाइन जो होते हैं वो पैने होते हैं, नुकीले होते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये खाने को, ये टियरिंग का काम करता है। चलिए, ठीक। फिर बात आती है हमारे प्रीमोलर की, ठीक है। अब कैनाइन के बाद क्या होते हैं, कैनाइन के बाद हमारे प्रीमोलर्स होते हैं। और प्रीमोलर्स भी हमारे क्या होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, ठीक है। कितने प्रीमोलर्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, अब ये क्या होते हैं, इस तरह से फ्लैट होते हैं, इस तरह से ये फ्लैट होते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, जनरली चबाने का। अब आपने क्या करा, अब खाने का पैटर्न तो सबको पता है। आपने काटा, नोचा, फिर आप क्या करेंगे, खाना स्वाद लेंगे। स्वाद कौन लेगा, जीभ लेगी, आपकी टंग लेगी। लेकिन स्वाद लेने के लिए आपको खाने को चबाना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम खाने को च्युइंग करेंगे, जितना ज्यादा हम खाने को चबाएंगे, उतना ज्यादा उसका टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। तो चबाने के लिए जो दांत होते हैं वो होते हैं हमारे प्रीमोलर्स। कितने होते हैं, नंबर में 4 होते हैं। नीचे वाले जॉ की, मैं मैंडिबल की बात कर रही हूँ, लोअर जॉ की। कैनाइन, इंसीजर कितने होते हैं, 4। कैनाइन कितने होते हैं, 2। प्रीमोलर कितने होते हैं, 4। 2 बनाए हैं, 2 ऐसे, मतलब 4 होंगे, ये ऐसे ही बने होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या काम कर रहे होंगे, ये च्युइंग का काम कर रहे होंगे, ठीक। फिर बात आती है मोलर की। मोलर कितने होते हैं, मोलर होते हैं हमारे 6, ठीक है। मोलर हमारे 6 मोलर होते हैं, जिसमें से 4 मोलर तो आ जाते हैं, लेकिन लास्ट का जो एक मोलर होता है वो बहुत टाइम लेता है निकलने में, जिसको हम विजडम टूथ भी कहते हैं। और वो क्यों टाइम लेता है, उसको निकलने में क्यों पेन होता है, ये अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो कितने दांत हो गए हमारे लोअर जॉ में, कितने हो गए, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, यानी लोअर जॉ में 16 और
अपर जॉ में सेम इसी तरह होंगे 16। तो टोटल हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32। ठीक है, तो 32 टीथ हमारे होते हैं जिनका पैटर्न आपने ये देखा। ठीक है, जिसमें से इसमें से 6 होते हैं और 6 में से 4 तो हमारे इजिली निकल आते हैं, लेकिन जो +2 होंगे वो क्या होते हैं? प्रीमोलर, इनको हम विजडम टूथ भी कहते हैं। ये लाइफ में बहुत बाद में आते हैं, लगभग 24-25 साल की उम्र के बाद ही आते हैं। इनको विजडम टूथ कहा जाता है। हालांकि विजडम से इसका कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं क्यों इसको लोग विजडम टूथ कहते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये बाद में आते हैं। तो ये बहुत पेन करते हैं। क्यों पेन करते हैं ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी जब मैं आपको पूरा इसका अरेंजमेंट इसको अरेंज करके बताऊंगी तब हम लोग वहां पर देखेंगे। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे। तो बेसिकली हमारे कितने टीथ हो गए? पूरा हमने जोड़ लिया। लोअर जॉ में कितने हो गए? लोअर जॉ में 16, उसी तरह अपर जॉ में 16, टोटल हमने जोड़ लिया, कितने हो गए? 32। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया? फंक्शन देख लिया। अब इनका हम अरेंजमेंट भी चलिए देख ही लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए हम इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं, फिर हम टीथ का स्ट्रक्चर देख लेंगे और फिर हम डेंटल फॉर्मूला देख लेंगे और हमारा टीथ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ये हमने बना लिया क्या? लोअर जॉ। ठीक है, क्या बनाए? सामने हमारे 4 दांत कौन से होते हैं? हमारे 4 दांत हमारे कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए, लिखा हुआ है। ठीक है, 4 दांत कौन से हैं? इंसीजर हो गए। ठीक है, 4 दांत हमारे इंसीजर हो गए। किनारे किनारे क्या होते हैं? ऐसे नुकीले दांत होते हैं जिनको हम कैनाइन कहते हैं। फिर 4 दांत हमारे यानी 2 मोलर इधर होते हैं और 2 मोलर इधर होते हैं। ठीक, 2 मोलर इधर होते हैं, 2 मोलर इधर होते हैं। ठीक, अलग अलग कलर से बना दूं। ये क्या है हमारे? ये चबाने वाले दांत है ना, तो ये थोड़ा सा इस तरह होंगे। ये चबाने वाले दांत हैं। ठीक, ये हमारे क्या है? ये हमारे कैनाइन है, नुकीले दांत है। और ये हमारा क्या है? इंसीजर है। ठीक, लिख दूं। ये क्या है? इंसीजर है। ये दोनों क्या है? कैनाइन है। ये 4 हमारे क्या है? प्री मोलर है। और मोलर हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें से 4 तो और नॉर्मली आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 मोलर तो इधर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, 2 मोलर तो आराम से आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा हमें। अब देखिए जो +2 बचा, जो 2 दांत, एक प्रीमोलर इधर और एक प्रीमोलर इधर, ये 2 दांत, अब देखिए जगह बची। अब रीजन क्या है कि प्रीमोलर जो मोलर होता है, जो लास्ट का जो 2 है, इनको जो लास्ट के 2 है उनको हम क्या बोल रहे हैं? उनको हम विजडम टूथ कह रहे हैं। ठीक है, विजडम टूथ कह रहे हैं। अब क्योंकि जगह नहीं बचती है यहाँ पर इनके आने की, तो ये क्या करते हैं? अब क्योंकि पहले, अभी मैंने आपको बताया पहले से पड़े होते हैं जो, अब पहले क्या होता था, है क्यों ये? देखिए, अगर आप एंसेस्टर की बात करिए, हमारे जो एंसेस्टर थे, जब आपका इन्वेंशन नहीं हुआ था तो हम लोग खाना कच्चा खाते थे। तो कोई भी चीज अगर हम कच्ची खा रहे होते हैं तो उसको, हमारे एंसेस्टर को उस फूड को ज्यादा चबाना पड़ता था ताकि इजिली वो डाइजेस्ट हो जाए। अब जब आपका इन्वेंशन हो गया, हम खाना पका कर खाने लगे। पकाने से खाना क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। जब पकाने से खाना सॉफ्ट हो जाता है तो उसे ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब धीरे धीरे ऐसे टाइम गुजरता गया और हमारे ये जो चबाने वाले दांत थे, क्योंकि इतना काम हमारे चबाने वाले दांत का है नहीं, मोलर्स का इतना काम रह नहीं गया, है ना। जो भी चबाने वाला काम है जनरली प्रीमोलर्स कर लेते हैं। जल्दी जल्दी हमने खाना, तो सॉफ्ट होता है ना, बहुत सॉफ्ट तरीके से हम लोग खाते हैं, उसको पका के एकदम बढ़िया सा उसको कुक कर लेते हैं, सॉफ्ट हो जाता है, खा लेते हैं। तो प्रीमोलर्स ही क्या करते हैं? चबाने का काम कर लेते हैं। लास्ट के जो टीथ होते हैं, अब क्योंकि हमारा धीरे धीरे जब इन्वेंशन हुआ तो हमारा, जब हमने खाना पकाकर खाने लगे तो हमारा जो सॉकेट था, ये जो बकल कैविटी का जो हमारा जॉ सॉकेट था, वो भी क्या हो गया? धीरे धीरे पतला हो गया। पहले के लोगों, आप अगर एंसेस्टर क्रो-मैग्नन्स वगैरह के अगर आप फोटोग्राफ्स देखें तो उनका जो जॉ होता था थोड़ा लंबा होता था, तो उनके जॉ में जगह होती थी, तो इजिली उनके टीथ यहाँ तक निकल आते थे और वो उसको क्या करते थे? चबाने का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारा जॉ सॉकेट जो हो गया वो पतला, छोटा हो गया और हमारा ये जो सॉकेट है वो क्या हो गया? जगह यहाँ पर कम हो गई। और कम जगह होने की वजह से, अब क्योंकि जगह कम है लेकिन इन्हें निकलना तो है क्योंकि ये पड़े हुए हैं, तो ये जब जगह बनाते हैं ना, अब आप सोचिए एक सीट पर अगर 4 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जगह नहीं है, 5वें को बैठने के लिए कितना जो है क्या करना पड़ेगा? जद्दोजहद करनी पड़ेगी ना बैठने के लिए। उसको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के साथ
एकदम ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये जगह बनाता है अपनी। अब जगह है नहीं, जगह बहुत बहुत कम जगह होती है, लेकिन क्योंकि इन्हें निकलना होता है तो ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ऊपर आने की। और जब ये कोशिश करते हैं बाहर आने की, जगह है नहीं, ये आगे वाले दांत को क्या करते हैं, ये इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, मोलर प्री मोलर्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, या फिर अपने ही मोलर्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो जब भी विजडम टूथ आता है तो पेन होता है, और क्योंकि जगह नहीं होती है तो कभी कभी ये क्या हो जाते हैं, आड़े तिरछे निकल आते हैं। फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाकर इसको सर्जरी करा के इसको या तो फिर घिसवाना पड़ता है, या तो फिर डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी हमें बता ही देते हैं कि इनका कोई काम नहीं है, कहिए तो निकाल दें। तो अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो बहुत लोग क्या होते हैं, अपने मोलर्स लास्ट के जो विजडम टूथ होते हैं वो निकलवा देते हैं, क्योंकि ये जगह जगह क्या कर रहे होते हैं, चुभ रहे होते हैं। अब अगर ये निकल आए और जगह है नहीं तो ये क्या करेंगे, दूसरे कभी आपको आपके बकल कैविटी में किसी और जगह को हिट करेंगे या दूसरे दांत को हिट करेंगे, तो लगातार आपको पेन बना रहेगा। तो वैसे भी इनका कोई काम है नहीं। ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारे जो मोलर हैं, लास्ट के जो विजडम टूथ है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब इनका हमारी बॉडी में अब कोई काम नहीं है, अब हम खाना पका कर खाते हैं, ठीक है। तो इनका क्या करना है, कोई यूज नहीं, डॉक्टर इनको निकाल देते हैं या फिर घिस के इसको सही कर देते हैं डेंटिस्ट। तो यहाँ पर आपने क्या करा, इसको क्या कर लिया, इसका अरेंजमेंट देख लिया। अब हम यहीं पर देख लेते हैं डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अभी बना हुआ है तो आसानी से हम यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला भी देख लेंगे। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कितने दांत होते हैं। आप देखिए, डेंटल फॉर्मूला निकालने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने लोअर जॉ को हाफ कर लें, ठीक है। लोअर जॉ को हमने क्या कर लिया, हाफ कर लिया। आधे का पढ़ेंगे, नीचे का पढ़ेंगे आधा, आधा ऊपर का पढ़ेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर का भी निकल आएगा। देखिए कितने कैनाइन हो गए, आधे का। अब हम लोग यहाँ से इतना देखेंगे, ठीक है, इतना देखेंगे। कितने हो गए कैनाइन, 2 कैनाइन हो गए। सॉरी, इंसीजर कितने हो गए, 2 हो गए। कैनाइन कितना हो गया, 1 हो गया। प्री मोलर कितने हो गए, 2 हो गए। और मोलर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। उसी तरह नीचे, ये नीचे का मैंने बनाया है, तो ऊपर भी इसी तरह क्या होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे और 3 होंगे। 2 कैनाइन, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, 2 1 2 3। ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। किसका है, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये कितने हो गए, जोड़ लीजिए, कितने हो गए। हमने क्या किया, अपने जॉ को ऐसे हाफ कर लिया। मैंने क्या किया, लाइन खींचा, मैंने अपने जॉ को ऐसे हाफ कर लिया। क्या है, नीचे हमारे कितने हैं, अब देखिए, सॉरी ऊपर देखते हैं, ऊपर कितने हैं, ऊपर। अब जब आपने हाफ कर लिया, समझिएगा ध्यान से, इसको आपने हाफ कर लिया, तो हाफ करने के बाद आपने देखा 2 कैनाइन, 2 इंसीजर इधर आ गए, 1 कैनाइन इधर आ गया, 2 प्रीमोलर इधर, 3 मोलर इधर, ठीक। उसी तरह नीचे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 ऊपर हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 ऊपर हो गए आधे में और 8 नीचे हो गए। अब इसको अगर हम 2 से अब इसको काट मत दीजिएगा, ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला, यहाँ मैथ्स नहीं चल रही, इसको काट के 1 मत ले आइएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ऊपर 8 था, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 ऊपर, और इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इसको जोड़ने पर भी 8 आ रहा था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल कितने हो गए फिर 32। तो ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का। कभी कभी बच्चों का भी पूछ लेता है, तो बच्चों में क्या होता है, कुछ ज्यादा खास नहीं होता। बच्चों के भी क्या होते हैं, 2 ही इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होते हैं। प्री मोलर बच्चों में नहीं होते, ठीक है। प्री मोलर बच्चों में नहीं होते तो हम 0 लिख लेंगे। और उनके मोलर भी क्या होते हैं, क्योंकि मोलर में भी कितने मोलर होते हैं, 2 ही मोलर होते हैं, तीसरा वाला विजडम टूथ नहीं आया होता। तो बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2102 होता है। उसी तरह हम नीचे लिख लेंगे 2102। तो ये हो जाते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं बच्चों के, कितने हो गए, 2 2 4 1 5 5 5, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 20। तो बच्चों में जो है कितने टीथ होते हैं, बच्चों में होते हैं 20 टीथ होते हैं, उनका डेंटल फॉर्मूला ये है। एडल्ट्स में कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो दोनों ही हम यहाँ पर देख लेंगे। अब ये तो हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला। अब एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं यहीं पर आपको डिस्कस कर लेती हूँ। ये है हमारे टूथ का स्ट्रक्चर, ठीक है। टूथ का स्ट्रक्चर भी हम यहीं पर देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, यहीं पर बना लेते हैं। तो हमको देख लेते हैं कि टीथ को, जब हम टीथ का क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन टीथ को कट करने पर, भाई किसी चीज का क्रॉस सेक्शन करना है तो हमें काट पीट के तो देखना ही पड़ेगा ना कि अंदर क्या होता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन भी हम देख लेते हैं कैसा होता है, ताकि ये टॉपिक इसी वीडियो में कवर अप हो जाए, ठीक है।
चलिए कोशिश करते हैं, बहुत सुंदर नहीं बना तो कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो टीथ होता है वो क्या होता है, थीकोडॉन्ट होता है, यानी ये है हमारी जॉ सॉकेट, ठीक, ये है हमारी जॉ सॉकेट। इसके अंदर हमारे दांत क्या है, धसे हुए हैं। बाहर क्या है, बाहर है हमारा गम, इसको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि फिर मैं लेबलिंग नहीं कर पाऊंगी अगर मैं इसे मिटाऊंगी नहीं तो इसको मुझे मिटा दिया मैंने, ठीक। चलिए बाहर की तरफ क्या है, गम है। ये जिंदगी वाला गम नहीं है, ये है मसूड़े जिनको हम गम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, चिपकाने वाला गम भी नहीं है, ये गम है जिसे हम मसूड़े कहते हैं। फिर ये क्या है, हमारा जॉ सॉकेट है, इसको हम क्या बोलेंगे, जॉ सॉकेट, ठीक। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे टीथ जो होते हैं, या आप कह सकते हैं हमारा टूथ, क्योंकि हम लोग एक बना रहे हैं तो ये क्या है, एक दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टूथ बना रहे हैं, ये है हमारा टूथ जो कि अंदर की तरफ क्या है, ऐसे धसा हुआ है, ठीक। कोशिश मैं करूंगी पूरी कि बढ़िया सा बने, लेकिन वो समझाते समझाते जो है गंदा हो जाता है, ठीक। ये क्या है, चलिए, तो ये बन गया हमारा थीकोडॉन्ट, ठीक है। जॉ सॉकेट के अंदर क्या है, हमारा दांत ऐसे धसा हुआ है। जो पोर्शन ऊपर दिख रहा है, ठीक है, जो पोर्शन दांत का आपको दिखता है व्हाइट कलर का, जिसे हम ब्रश ना करके गंदा कर लेते हैं, वो पोर्शन क्या है, ये कहलाता है हमारा क्राउन। क्या कहलाता है, क्राउन। ये जिस पोर्शन से हमारे गम से अटैच होता है इसे हम कहते हैं नेक, ठीक है। फिर लास्ट का जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं रूट, जो कि गम सॉकेट के अंदर धसा हुआ है उसे हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो ये तो हो गया बाहर का। फिर हमारे दांत की जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। हमारे दांत की जो सबसे बाहरी लेयर होती है इसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। बाहर, अब देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टूथ जो है वो या जो हमारा टीथ है वो हमारे बोन का पार्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसा लगता है कि ये बोन है, बट टीथ इज नॉट अ बोन। इनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है। हमारी बोन्स भी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, लेकिन और हमारे टीथ भी कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन अलग होता है, इनका रेशियो अलग होता है, तो टीथ जो होते हैं वो हमारे बोन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हमारे टीथ में सबसे आउटर लेयर, जिसको आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे आउटर लेयर जो आपको दिख रही है ये बाहर की तरफ, ये सबसे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल की बनी होती है। हमारे बॉडी की सबसे हार्डेस्ट मटेरियल की बनी होती है, जिसे हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल, जो कि एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है। और यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट का बहुत ज्यादा रेशियो में कैल्शियम फॉस्फेट इकट्ठे होकर क्या करता है, पूरा इनेमल बना लेता है, और इनेमल एक कवरिंग बना देती है, जिससे कि हमारे दांत क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं और सेफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इनेमल है। इनेमल के अंदर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं डेंटाइन। ये वाली जो लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे, डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर क्या होता है, एक और कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐसे शेडेड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये पोर्शन हमारा क्या कहला रहा है, ये पोर्शन हमारा कहला रहा है, ये है हमारा पल्प कैविटी, ठीक है। ये है हमारा पल्प कैविटी। ये पोर्शन क्या है हमारा, ये पोर्शन है हमारा डेंटाइन, और ये बीच में क्या होती है, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स आती हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, इनकी सेल्स को, टीथ की सेल्स को भी तो क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये भी तो एनर्जी बना रही होंगी, ये भी तो जिंदा है ना। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, इनको न्यूट्रिशन, नरिशमेंट और ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाती हैं, ठीक है। ये नीचे का जो पोर्शन होता है पल्प कैविटी के नीचे, इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल। इसको क्या बोलते हैं, रूट
कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे एक टूथ का स्ट्रक्चर हो गया, एक क्रॉस सेक्शन हो गया, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि दांत के अंदर भी क्या होते हैं। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है डेंटल क्राइज के बारे में पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी एक्टिविटीज अच्छी नहीं होती हैं, हम अपने दांत का रख रखाव ठीक तरह से नहीं करते हैं, खाना पीना खाते रहते हैं बट उसको सफाई नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारे जो इनेमल होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है, जिसको कैविटी या डेंटल क्राइज भी कहा जाता है। होता क्या है कि जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो खाने को हम क्या करते हैं, आपको तो पता ही, आप भी खाते हैं खाना, आपको पता है किस तरह से हम खाना खाते हैं और चबाते हैं। तो खाने के बाद भी बहुत सारे फूड पार्टिकल ऐसे होते हैं जो जगह जगह क्या होते हैं, फंसे रह जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सोते वक्त क्या करना है, ब्रश करना है। दिन में 2 बार या 3 बार हमें ब्रश करना होता है, ताकि अच्छे से दांतों में जो भी फूड पार्टिकल फंसे हैं वो साफ हो जाए। जब कभी हम ब्रश नहीं करते तो ब्रश ना करने की वजह से ये फूड पार्टिकल हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं। अब क्योंकि हमारे मुंह के अंदर, हमारी बकल कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, ये बैक्टीरिया उस फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया इस फूड पार्टिकल को डिकम्पोज करने लगेंगे, उनसे अपना नरिशमेंट लेने लगेंगे। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में ये बैक्टीरिया क्या बनाएंगे, कुछ एसिड बनाने लगते हैं और शुगर बनाने लगते हैं। शुगर और एसिड सिक्रीट करने लगते हैं, जो कि हमारे इनेमल को लगातार क्या कर रही होती है, हार्म पहुंचा रही होती है। धीरे धीरे हमारी इनेमल क्या होने लगती है, ब्रेक डाउन। इनेमल क्या है, एक लेयर ही तो है ना। तो ये इनेमल क्या होती है, धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, और जहां जहां से डीजनरेट शुरू होती है उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं डेंटल कैविटी भी बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना, जनरल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कीड़ा लग गया। कीड़ा वीड़ा नहीं होता है, कीड़ा कहां से लग जाएगा, हमारी इनेमल क्या होती है, खराब होने लगती है, ब्लैक सा दिखने लगता है। बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे बहुत चॉकलेट खाते हैं और ठीक तरह से वो अपने दांत को साफ भी नहीं करते, तो बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कैविटी हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं डेंटल क्राइज। इसके लिए आपको क्या करना है, बढ़िया से कुछ नहीं, आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, बस अपने दांतों को अच्छे से साफ करना है। स्पेशली सोते वक्त हमें उसको अच्छे से ब्रश करके ही सोना है, ताकि हमारा जो दांत है वो, हमारी इनेमल उसकी जो है सेफ रहे। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पर कि हमारा टीथ का जो टॉपिक था ये यहाँ पर इस वीडियो में कवर अप हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा टीथ का टॉपिक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।